ती अपनी छत की बालकनी साफ कर रही होती है, तभी उसे अपनी पड़ोसन आशा की बालकनी से खुशबू आती है। और जैसे ही आशा बालकनी पर पौधों को पानी देने जाती है, शांति उससे कहती है, आशा बहन, आज क्या बना रही है तुम्हारी बहू? तुम्हारी बहू जब भी खाना बनाती पूरा मोहल्ला खुशबू से भर जाता है। तुम्हारे घर में बन रहे पकवान की खुशबू यहाँ तक आ रही है। क्या शांति बहन, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहू भी जब खाना बनाती है तो खुशबू आती है। कहाँ बहन, मेरे घर से खुशबू आती है। तुम्हें कैसे आएगी? तुम्हारी बहू तो बाहर काम करने जाती है और कभी कभी वो घर में रहती है और खाना बनाती है। वैसे तुम्हारा एक और बेटा, मैं तो कहती हूँ कि उसकी शादी तुम किसी गांव की लड़की से करवाना। वैसे मेरी बहू गांव से है, पर हमने उसे रोका नहीं काम करने के लिए। करना चाहे तो कर सकती है, पर वो खुद कहती है कि मुझे काम नहीं करना। तुम भी कोई ऐसी ही बहू लाना। और मेरी नजर में तो एक लड़की भी है, मेरी बहू की ही जानकारी में। तुम कहो तो मैं बात करूँ? आशा बहन, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बात करके बताती हूँ। आशा से बात करके अब शांति अपने घर में जाती है। और रात को जब शांति का पति विनोद और दोनों बेटे बहू घर आते हैं, तो शांति अपने छोटे बेटे पवन के रिश्ते की बात करती है। हमारी पड़ोसन है ना आशा? अरे वही जिसने अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करवाई है। वो बता रही थी उसकी जान पहचान में एक लड़की है। मुझे भी अपने पवन के लिए गांव की लड़की चाहिए जो घर में खाना बनाए, मेरे साथ रहे। आप सब तो नौकरी करने चले जाते हैं, मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। नौकरानी भी सिर्फ अपना काम करके चली जाती है। माँ जी, जिसकी शादी की बात हो रही है, एक बार उनसे पूछ तो लीजिए, उन्होंने अपने लिए कोई लड़की पसंद करी है या नहीं। माँ, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जो पसंद है मैं उसी से शादी करूंगा। अब तो मुझे मेरे बेटे की भी मंजूरी मिल गई है। शांति अपने पूरे परिवार के साथ शादी की बात कर ही रही होती है कि तभी मोहल्ले में सब्जी वाला आता है। आलू, पालक, धनिया, टमाटर ले लो, सब्जी वाला सब्जी ले लो। मोहल्ले में सब्जी वाला आया तो याद आया, बहू आज नौकरानी घर जल्दी चली गई थी, इसलिए खाना नहीं बना और घर में सब्जी भी नहीं है। मैं अभी बाहर से सब्जी लेकर आ जाती हूँ। नहीं माँ जी, इन ठेले वालों से सब्जी लेने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता, पर ये बहुत गंदे तरीके से सब्जी रखते हैं। कभी इधर उठाकर फेंकते हैं सब्जियों को, तो कभी कहीं और उनकी सब्जियां भी सड़ी गली होती हैं। मैं और पंकज मॉल जा रहे हैं, चलिए मॉल से आज सब्जी लेकर आ जाते हैं। इतना बोलकर निशा पंकज के साथ मॉल जाती है और वहाँ पैकेट वाली अच्छी सब्जियां लेती है। आलू हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गई। एक काम करती हूँ, भिंडी भी ले लेती हूँ। जो भी लेना है जल्दी लो, रात हो रही है, खाना भी बनाना है, भूख भी लग रही है। इस तरह निशा अपने पति के साथ मॉल से महंगी और पैकेट वाली सब्जियां लेकर घर आती है और अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। बहू, सब्जी बनने वाली है पर अब तक खुशबू नहीं आई। आशा की बहू पता नहीं कैसे खाना बनाती, पूरे मोहल्ले में खुशबू आ जाती है। माँ जी, जो खाना बनाता है उसे खुशबू का पता नहीं चलता। निशा की ये बात सुनकर शांति बाहर जाती है। रसोई में खाना बन रहा है, खाने की खुशबू आ रही है।